पिछले वाले दिन हम लोग रस पढ़ रहे थे ना, तो कंप्लीट भी हो गया था। जरा आज एक बार रिवाइज कर लें, और आज केवल अभ्यास करना है रसों का। 50-60 प्रश्न है जो कि सारे के सारे रसों पे ही आधारित हैं, उन्हें हल करना है ताकि ये क्लियर हो जाए कि रस में हमने कितना सीखा, रस में हमने सीख क्या क्या लिया था वो पहले क्लियर कर लें। पहली चीज तो हमने रस के इतिहास के बारे में जान लिया था कि रस का प्रारंभ कहाँ से हुआ, रस के प्रकारों के बारे में जान लिया, कितने प्रकार के होते हैं। उससे भी जरूरी चीज थी, हमने रस के अंगों या अवयवों के बारे में जान लिया था। 4 मुख्य अंग होते हैं, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, ये 4 तरीके होते हैं। ठीक, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है स्थायी भाव, जो कि बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, लेकिन हम बता सभी दिए थे। एक एक रस को फिर से देख लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न वही आते हैं। स्थायी भाव से संबंधित ही है ये। रति अथवा प्रेम किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। ठीक है, श्रृंगार आपको बताया था 2 तरह का होता है, एक संयोग और दूसरा वियोग। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो प्रेम दिखाया जाएगा, जो रति दिखाई जाएगी, वो नायक और नायिका से संबंधित होगी। ठीक, उनके सौंदर्य आदि का वर्णन किया जाएगा। अगर सौंदर्य आदि का वर्णन है तो संयोग है, और यदि उनके अलग होने से उत्पन्न वाला विछोह है तो उस स्थिति में वियोग श्रृंगार होगा। ठीक, दूसरा, ऐसी पंक्तियां जिसको पढ़ करके आपको हंसी आ जाए, आप प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, ऐसी पंक्तियों में रस होता है हास्य, उसका स्थायी भाव होता है हास्य। तीसरी कंडीशन बताई थी शोक या दुख वाली, इसका रस होता है करुण। इसमें स्थिति क्या होगी? किसी का मरना दिखा दिया जाएगा, किसी का अलग होना दिखा दिया जाएगा, लेकिन वो परमानेंट होगा, या अपने किसी खास व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति दिखाई जाए। जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था कृष्ण वाला, देख सुदामा की दीन दशा, वो वाला एग्जांपल क्या था? उसमें किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन अपने किसी खास व्यक्ति को बहुत कष्ट था, उस कष्ट के कारण दुख की उत्पत्ति हुई, तो वहां भी करुण रस होता है। फिर आता है उत्साह। उत्साह किसका है? वीर रस का है। वीर रस के 3 तरीके बताए थे। सबसे मुख्य जो तरीका होता है उसको बोलते हैं युद्ध वीर, और ये सबसे आसान है। हम दरअसल इसी को वीरता मान लेते हैं, युद्ध में जो वीरता करे वही वीर। लेकिन 2 तरीके के वीर और होते हैं। एक वीर होता है दया करने वाला, उसको भी वीर माना गया है। दूसरा एक वीर होता है वह व्यक्ति जो दान करता है। तो युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, ये 3 तरह की वीरताएं हैं, और तीनों में उत्साह होता है, रस होगा वीर। फिर आता है क्रोध। इसके लिए जिस रस का नाम रखा गया उसको कहते हैं रौद्र रस। इसमें दिखाया जाएगा गुस्सा। एग्जाम्पल उस दिन दिया था, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तो यहाँ पे गुस्सा दिखाया जाएगा। गुस्सा है तो क्रोध है। भय, भयानक रस है। ठीक, डर लग जाए, मतलब ऐसा आप पढ़ो, देखो जैसे हॉरर मूवीज होती है, भूत चुड़ैल वाली फिल्में, और उनकी आवाज में ही सन्नाटा आ जाता है, व्यक्ति डर में चला जाता है, तो वो कौन सा रस होगा? भयानक। फिर आता है जुगुप्सा, अर्थात घृणा। तो इसका जो रस होता है उसको बीभत्स बोलते हैं। इसमें मैंने एक तरीका बताया था कि यहाँ पर ज्यादातर एग्जाम्पल्स जो दिए जाएंगे वो युद्ध होने के बाद युद्ध क्षेत्र के एग्जाम्पल्स होंगे। बचा बचाया मांस पड़ा होगा, हड्डियां पड़ी होंगी, कौवे नोच रहे होंगे, इस तरह के जब भी वर्णन दिए जाए और जिनको देखकर पढ़कर आपको घिन लगने लगे, वहां पे होता है विभत्स रस। फिर आता है विस्मय, ये होता है आश्चर्य, यानी कि अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब कोई चीज आप ऐसी देख सुन या पढ़ लें कि उसको देख सुन पढ़ के आपको अंदर से विश्वास ना हो, आप अचंभे में पड़ जाएं, करे ऐसा भी होता है, तो ऐसी स्थिति में अद्भुत रस होता है। फिर निर्वेद, इसके लिए बताया था कौन सा रस होता है? शांत। तो शांत की खासियत क्या है? शांत की खासियत आप ऐसे समझो, जब व्यक्ति का सांसारिक चीजों से मोह भंग होने की स्थिति आ जाए, उसे लगने लगे ये सब बेकार है दुनिया में, सारी चीजें, या लखुटी और कांवरिया वाला एग्जाम्पल दिया था कि सारी चीजें मैं नंद की गाय चराने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, रसखान का एग्जाम्पल था। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब माता पिता का प्रेम, ये भी प्रेम है, यानी उसी स्थिति में आएगा, श्रृंगार वाली ही, लेकिन विशेष है। माता पिता या भाई बहन वाला जो प्रेम है, या गुरु शिष्य वाला जो प्रेम है, उसमें क्या होगा? वात्सल्य होगा। देवरति भगवत प्रेम या अनुराग, ये वो है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम हो। और इसमें सबसे मुख्य चीज बताई थी कि आपको याद इतना रखना है, जब स्थिति ऐसी बने कि कोई व्यक्ति
भगवान से प्रेम को दिखाए या भगवान की प्रार्थना करता हुआ दिखे, यानी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनमें यदि रस पूछा जाए तो आप रस कौन सा बताएंगे? हाँ, तो फिर वो यही रस होगा। अब हम लोग एक पूरी श्रृंखला है प्रश्नों की रस से संबंधित, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें कि हमने कितना पढ़ा है और कितना रह गया है, ये चेक कर लेते हैं। ठीक, देखो रस की प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, एक एक करके आपको ही बताना है। देखिए पहले प्रश्न, और प्रश्न रस के एग्जाम्पल्स वाले हमने कम लिए, ऐसे प्रश्न ज्यादा लिए हैं जो जनरली आपको मिलते नहीं है, और कभी कभी परीक्षा में वैसे ही प्रश्न रख दिए जाते हैं, रस का आता ही नहीं है, एग्जाम्पल वाला प्रश्न ही नहीं आता, इस तरह का प्रश्न आ जाता है। अब सबसे पहली चीज आ गई कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमने बताया था कि रस का प्रारंभ ही कहां से हुआ। एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने रस का प्रारंभ किया। तो ऐसे कौन से ऋषि थे जिनके द्वारा रस का प्रारंभ हुआ? तो एक ही नाम सबसे महत्वपूर्ण मैंने रसों में बताया था, बार बार एक ही व्यक्ति का नाम आया था। उन्होंने ही कुछ रस माने थे, कुछ नहीं माने थे। जब रसों का प्रकार बता रहे तो हमने बताया था कि रसों के 9 प्रकार होते हैं सामान्यतया, और ज्यादा कर दिए जाए तो 11 होते हैं। लेकिन भरत मुनि उतने भी नहीं मानते थे, भरत मुनि मानते थे 8। और रसों के बारे में जो सबसे ज्यादा बातचीत की वो भरत मुनि ने ही की, या सबसे पहले किसी ने बातचीत की तो वो कौन थे? भरत मुनि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? भरत मुनि। ठीक, देखते जाओ, उत्तर भी आपका नीचे लिख के आता रहेगा। दूसरा देखिए, पढ़ते जाइए और बताते जाइएगा। ठीक, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो अभी ये प्रश्न बाद में आया, हमने इसकी बात पहले ही कर ली। कितने रसों का? 8 रसों का। ठीक, अब एक प्रश्न और आपका बन सकता है कि वो 8 रस कौन से वाले थे जो भरत ऋषि मानते थे, या 9वां कौन सा वाला नहीं मानते थे? वो शांत रस नहीं मानते थे। 3 ऐसे रस हैं जो 8 वाली गिनती में नहीं आते। एक भक्ति नहीं आता, एक शांत नहीं आता, और एक वात्सल्य नहीं आता। ठीक, 9 वाली गिनती में भक्ति और वात्सल्य नहीं आता, उसमें शांत आ जाता है। 11 अगर पूरे कर दिए जाए तो फिर सारे आ जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? हंसी के काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? ये प्रश्न शायद बताते समय मैंने नहीं बताया था। तो काव्य शास्त्र में हास्य के भेद माने गए हैं 6। कुल कितने भेद माने गए हैं? 6। एक प्रश्न ये हो जाता है आपका। अगला देखो, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? ये आपका एक और प्रश्न बनेगा। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है। तो काव्य शास्त्र ने रसों को नवरस कहा है, ऐसे याद रखो। रसों को क्या कहा गया है? नवरस कहा गया है। अगर नवरस कहा गया तो नव क्यों कहा गया है? नौ के कारण नव कहा गया है। अगर काव्य शास्त्र के अनुसार ये बात ना लिखी हो और फिर लिखा हो रसों की संख्या कितनी होती है, तब आपका उत्तर हो जाएगा 11। लेकिन चूंकि ये भी लिखा है काव्य शास्त्र के अनुसार, तो काव्य शास्त्र ने एक चीज लिखी हुई है, इस शब्द को आप याद रखेंगे। उन्होंने कहा हुआ है नवरस। नवरस मतलब रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, अगला देखिए। हाँ, अब इस तरह के प्रश्न खूब बनेंगे। संचारी भाव। अच्छा, एक चीज और, इसे संचारा लिख गया, संचारी भाव। संचारी भाव का ही एक और नाम होता है। ये प्रश्न आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, और मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि बाकी किसी में चारी नहीं आया है। जिनमें चारी चारी आया है वो दोनों एक ही है। ठीक, बाकी कौन कौन से भाव होते हैं? एक तो होता है स्थायी भाव, ठीक है, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है अनुभाव, और एक होता है विभाव। तो इनमें किसी में चारी नहीं आया है, इन दोनों में चारी आया है। अब यहाँ पे गिनती आपको बतानी है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है पता है आपको, और सारे भावों की संख्या आपको याद रखनी है। तो संचारी भाव की संख्या होती है कुल मिलाकर के 33। ठीक, क्लियर। अगला देखिए, भक्ति रस की स्थापना किसने की? ये हाँ थोड़ा अलग प्रश्न है। भक्ति रस की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना संबंधित प्रश्न है, और ये पढ़ाते समय मैंने बताया नहीं था।
तो ये तो अब ऐसे याद कर लो कि अब यहीं से हो पाएगा, इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो पढ़ाते समय तथ्यात्मक आधार पे छूट जाते हैं। तो सही उत्तर है आपका रूप गोस्वामी ने, यानी भक्ति रस की स्थापना किसके द्वारा की गई? रूप गोस्वामी द्वारा। क्योंकि पहले रस कितने थे? नवरस, ये तो नया ही आया ना भक्ति रस, तो इसका मतलब इसकी स्थापना बाद में की गई। तो बाद में किसने की? तो भक्ति रस की स्थापना की गई रूप गोस्वामी के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, सात्विक अनुभाव कितने हैं? अब इसमें सात्विक शब्द केवल और केवल आपको उलझाने के लिए पूछ दिया गया है। सात्विक शब्द केवल आपको उलझाने के लिए लगा दिया गया है। बाकी मुख्य चीज क्या है? प्रश्न यही है कि अनुभाव कितने होते हैं, बस। ठीक, अनुभावों की संख्या पूछ दी गई, तो अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, अब यहां पे संख्याओं संबंधित सारे प्रश्न क्लियर कर लो। अगर आपसे पूछा जाए स्थाई रस, स्थाई भाव, तो स्थाई भाव में आप याद रखिएगा कि जिस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से आप उत्तर देंगे। अगर रसों का आधार 9 है तो आप स्थाई भावों की संख्या कितनी बताएंगे? 9। अगर 11 है तो स्थाई भावों की संख्या कितनी बताएंगे? 11। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा गया है तो और कम हो जाएगी, 8 ही रह जाएगी। दूसरा प्रश्न अनुभाव का है, तो अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है, ये 8 आपको बताए थे। ठीक, फिर आता है विभाव, विभाव की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, 2 है। ठीक है, फिर आता है एक प्रश्न पीछे आ ही चुका है, संचारी भाव की संख्या पूछी जा सकती है, तो कितनी है? 33 है। ये 4 संख्याएं आपको याद रखनी है। एक घटती बढ़ती हुई है, प्रश्न देख के उत्तर देंगे। 8, 9, 11 कुछ भी हो सकता है। बाकी निश्चित है, अनुभाव 8 है, विभाव 2 है और संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक, अगला देखिए। हाँ, अब वैसे प्रश्न आ गए जैसे जनरली आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इस एग्जाम्पल में कौन सा रस है। अब इसको जरा सही से पढ़ लीजिए। निर्जन नट नट पुण्य लजी आवे, छिन ऋषियाय छिन सैन बुलावे। कुछ शब्द हैं आपको, वो शब्द ही आपका भला कर सकते हैं। एकदम एग्जैक्ट अर्थ निकालना बहुत कठिन बात है, क्योंकि उसके लिए ढेर सारा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, साहित्यिक समझ डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। लजियाबे, लजियाबे मतलब लजाना। लजाना जानते हो? लजाना का क्या मतलब होता है? हाँ, बस शर्माना। अब ऐसे शर्माने वाली स्थिति कहाँ है? छिन रिसाय, रिसाय, रिसाय मतलब गुस्सा हो जाना। छिन सैन बुलावे, यहाँ पे स्थिति शर्माने आदि की दी गई है, यानी नायक और नायिका का वर्णन है जो आमने सामने है, और नायक और नायिका का वर्णन और आमने सामने हो तो कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार है। ठीक, संयोग श्रृंगार है इसका उत्तर। अगला देखो। हाँ, ये प्रश्न पढ़ाते समय मैंने बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसको कहा? उन्होंने कहा सबसे अच्छा रस कौन सा है? तो सबसे अच्छा रस है हास्य का। उन्होंने कहा कि यही ऐसा रस है जो व्यक्ति को तुरंत खुशी प्रदान करता है, व्यक्ति तुरंत खुश हो जाता है। तो उन्होंने हास्य रस को बताया कि यह सबसे अच्छा रस है। उत्तर बी है इसका। ठीक, हाँ। अब ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है, भाषा लंबी है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। क्या पूछा गया है देखिए। आलम्बन और उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? आश्रय को, जो आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, मतलब रिजल्ट क्या आता है? आलम्बन और उद्दीपन, ये तो विभाव हो गए आप पे। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन क्या है? विभाव है। अब इनके द्वारा किसी के हृदय में एक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, अंदर कुछ स्थायी भाव आ गया, फिर उसके एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। तो जो तुम देख सकते हो किसी के चेहरे पे, उसके हाव भाव से, वो क्या कहलाता है? बताया था, वो कहलाता है अनुभव। जो चेहरे पे देखा जा सकता है वो कहलाता है अनुभव। जैसे उद्दीपन है जोकर का रंगा हुआ चेहरा,
ये उद्दीपन हो गया। उसको कोई व्यक्ति देखेगा तो उसके मन में उल्लास पैदा होगा, वो अंदर अंदर खुश होगा, तो बाहर क्या दिखेगा? हंसी। बाहर क्या दिखेगा? हंसी या मुस्कुराना, ही तो बाहर दिखेगा। जो बाहर दिखेगा वो होते हैं अनुभव। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुभव। अनुभव में याद रखिए, अनुभव होते क्या है? अनुभव होते हैं रिजल्ट। तो रस को आपने पढ़ा, ये आंसू आना वो भी क्या है? वो अनुभव की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि आपने कोई दुख वाला दृश्य देखा तो अब रिजल्ट क्या आएगा? चेहरा उतर जाएगा, मतलब यही तो होगा, चेहरा उतर जाएगा, आंसू आ जाएंगे। ठीक, ये स्थितियां क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, उत्तर इसका बी सही है। अगला देखिए। अब वैसे ही प्रश्न है, फिर पढ़ के ही उत्तर दिया जा सकता है। इसको पढ़िए, थोड़ा समझिए और फिर उत्तर दीजिए। हाँ, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सून मिचलिकस होय निहारे। मिचली तो जानते ही है क्या होता है? मितली बोलते हैं, मिचली जानते हैं? उल्टी आना, उबकाई आना, वो मिचली होता है। और इसमें दिया क्या गया, वहां से देख लो। मज्जा मांस रुधिर मतलब खून मांस, ये सब दिखाया जा रहा है। ऊपर से एक शब्द और ऐसा दे दिया गया जिसको आप पकड़ सकते हैं, ये आपकी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? कौन सा रस होगा? घिन वाला रस होगा। और घिन वाला रस कौन सा होता है? घिन वाला रस होता है विभत्स। तो सही उत्तर हो गया विभत्स। हाँ, अब ये सामान्य सा प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव वाले तो 9, 10, 11 प्रश्न बन सकते हैं, वो तो अपने भाई याद ही रखो। तो विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का सही अर्थ जो अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं वो क्या है? घिन है। तो इसका उत्तर हो गया जुगुप्सा। ठीक है, डी हो गया उत्तर। अगला देखिए। हाँ, इनमें से सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? अब इस प्रश्न में वो पूछना क्या चाहता है? जैसे भाषा का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके लोगों ने चीजों को जाना, तो जब साहित्य बनने लगा तो साहित्य में इन 4 चीजों में से पहली चीज कौन सी बनी? पहले लोग अलंकार के बारे में जान पाए कि वक्रोक्ति के बारे में जान पाए, रस के बारे में जान पाए, रीति के बारे में जान पाए? ये 2 विकल्प तो ऐसे ही लगा दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे समझ लो। रीति मतलब होता है तरीका, वक्रोक्ति तो एक अलंकार ही होता है। अब सही सही उत्तर तो 2 ही बचे, इनमें ही दिमाग लगाना है। मतलब समझना यह है कि पहले इनमें से साहित्यकारों ने किस चीज को जान पाया? अलंकार को पहले जान पाया कि अलंकार भी होते हैं, या पहले ये जान लिया कि रस भी होते हैं? तो अलंकार तो बाद का मैटर है। अलंकार क्या है? अलंकार अपने शब्दों के माध्यम से उस साहित्य को सजाना, ये अलंकार है। और रस तो आपने कुछ भी कहा उसमें होता ही है। आप कुछ भी कहेंगे, आपने कहा जाओ और तेज कह दिया तो उसमें फिर क्रोध आ गया, रौद्रस हो गया। जाओ में ही रौद्रस हो गया, मतलब रस तो होता ही है। रस को केवल जानना था कि ये भी होता है। तो पहले जिसका पता लगाया गया वो क्या है? रस। यानी सबसे पहले साहित्य में अगर कोई संप्रदाय पता लगा तो वो संप्रदाय कौन सा था? रस था। ठीक है, अगला देखिए। अब फिर वैसे ही प्रश्न, वैसे ही प्रश्न फिर पूछा गया। देखिए, जग असार संकट पुरिनाना, विकल विरत चित साधु समाना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये पूछा गया है। कहीं से कुछ मिल सकता है आपको। साधु समाना, और साधु का चित्त कैसा होता है? जो वास्तविक साधु संत होता है, सन्यासी होता है, उसका चित्त कैसा होता है? सीधी बात है, उसका चित्त होता है शांत, क्योंकि तभी साधु है। अगर शांत चित्त शांत नहीं है तो फिर कपड़ा रंग कोई घूमे, वो साधु तो नहीं हुआ। साधु तो तभी हुआ जब वो साधे हुए है अपने अंतर्मन को। अगर सदा है तो शांत है। तो इसमें रस कौन सा है? शांत रस है। इन पंक्तियों में शांत रस है। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। ये अलग से कुछ प्रश्न ऐसे निकलेंगे जो आपके लिए नए होंगे, जो पढ़ाते समय नहीं बताया। अभी एक शब्द आ गया और एक शब्द में आपसे ये पूछ दिया गया, संचार भाव नहीं संचारी भाव शब्द होगा। ठीक, गलत टाइप नहीं हो पाया सही। असूया क्या है? तो असूया क्या है? जो 33 बताए थे उसी में से एक है। निसंचारी भाव है, या फिर कह देंगे हम कि कौन सा भाव है? व्यभिचारी भाव है। उत्तर इसका डी है। इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। जो जो 33 नाम हैं
उन 33 नामों को वही एक बार, मैं याद करने को रटने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको 2-3 बार 5 बार देख लो। कभी हो सकता है उन 33 में से एक चीज यहां रख के पूछ दिया जाए ये क्या है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। इसीलिए ये प्रश्न मैंने रखा कि ताकि ये बात भी याद रखे कि कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न बन जाते हैं, ये बात याद रहे, दिमाग में बनी रहे। अब अगला प्रश्न है, अखियां हर दर्शन को भूखी, भूखी की जगह प्यासी भी हो सकता था। अखियां हर दर्शन को प्यासी भूखी, कैसे रहे रूप रचरासी, ये बतियां सब रूखी, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भगवान नहीं है, नहीं है तो उनका वियोग है, सीधी सी बात है। तो श्रृंगार ही, लेकिन श्रृंगार का कौन सा स्वरूप है? वियोग स्वरूप है श्रृंगार का। ठीक है, अगला देखें, सामान्य सा प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पता ही है आपको, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न। ठीक, अगला देखो, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ये सब वैसे ही प्रश्न है नॉर्मल से। शांत रस का स्थायी भाव आपको पता है क्या होता है? निर्वेद होता है। ये उत्तर हो गया आपका। अगला देखिए, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? अब एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। अब सामान्य सा प्रश्न है तो आपको दोनों उत्तर नहीं दिए गए, बल्कि तीनों उत्तर नहीं दिए गए, केवल एक ही उत्तर दिया गया। उनमें से आपके मैक्सिमम उत्तर क्या हो सकते हैं? 8, 9, 11, ये तीन ही तो उत्तर हो सकते हैं। तो उन्होंने जब विकल्प बनाए तो विकल्प बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा कि आप कंफ्यूज ना हो। हम उन 3 विकल्पों में से 2 या 3 विकल्प नहीं रखेंगे, हम एक ही विकल्प आपके मतलब का रखेंगे जिसका आप उत्तर दे सकते हैं। एक विकल्प उन्होंने रख दिया क्या? 9। ठीक, ये पीडीएफ अभी सेव कर दें ताकि बाद में आपको मिल सके। अब यहां पे अगर विकल्प में 11 दे देते तो आप फिर उत्तर क्या देते? अगर विकल्प में 11 दे दिया होता तो 9 और 11 दोनों दे दिए होते तो सामान्य उत्तर सदैव आपका कितना रहेगा? 9। याद रखिएगा इस बात। अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव बताइए आपको किस में होता है? अद्भुत में होता है। ठीक, हाँ, अब थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देख लीजिए इसको। क्या है प्रश्न? देखिए, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। ये बिल्कुल मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल यही एग्जाम्पल दिया था। राम जी की छवि को देख के तुलसीदास जी ने ये लिखा है। ठीक, राम की छवि देख के तुलसीदास जी ने लिखा है, उनका बलि जाऊं, इतनी अच्छी मूर्त है उनकी, उनका स्वरूप इतना अच्छा है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया और राम जी की छवि पे लिखा गया, बाल रूप पे लिखा गया। बाल रूप कहां से पकड़ लेंगे आप? ऐसे देख लो, ये सब वहां से दिया गया कुछ चीजें, तो कहां से हो गया ये वात्सल्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी इसी तरह का प्रश्न है। अब उसमें तो आ ही गया, उत्तर ही आ गया आपका। क्या है? किलक झरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है, कोई अंतर ही नहीं है। यानी एक भी उत्तर कौन सा हो गया? इसका भी वात्सल्य हो गया। ठीक, अगला देखिए, ये बताइए, पढ़िए पढ़िए और बताइए। ये एग्जाम्पल शायद मैंने दिया था, अगर आपको याद है। नहीं दिया था तो खैर देख लो, पढ़ के देखिए, अर्थ निकालिए थोड़ा। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भेबु निगंध सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन कूप उधारे। मतलब क्या है? नहीं समझ आएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। समझ लीजिए क्या है। ये प्रसंग है उस समय का जब श्री राम का पैर लगने से वो एक जो पत्थर था वो नारी बन गया था, अहिल्या। ठीक, फिर उसके बाद राम का जाना हुआ विंध्याचल पर्वत पे।
तो अभी गए नहीं है। वहां जो साधु संत रह रहे हैं विंध्याचल पर्वत पे, उनको खबर मिली है, उन्हें खबर यह मिली है कि राम इधर भी आने वाले हैं। अब प्रसंग क्लियर हो गया। अब यहां की लाइनें पढ़ लो उसके आगे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। मतलब बिंद पे रहने वाले जो लोग हैं वो कौन है? महाव्रतधारी, मतलब वो सब साधु संत सन्यासी हैं, लेकिन बेचारे दुखी हैं क्योंकि उनके पास स्त्रियां नहीं है, औरतें नहीं है, बिना औरतों के बड़े दुखी हैं वो, उनके पास औरतें नहीं है। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे। और वो जो मुनि लोग हैं, साधु संत हैं, वो तब से बहुत खुश हैं जब से उन्होंने ये वाली कथा सुनी कि पैर लगने से पत्थर औरत बन गई। ये वाली कथा सुनी तब से बहुत खुश हैं वो। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। वो इतने खुशियां करें कि यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, क्योंकि पर्वत पे तो रह ही रहे हैं, तो इधर से राम निकलेंगे पैर लगता जाएगा, औरतें बनती जाएंगी, तो बहुत खुश हैं। तो इतना सुनने के बाद आपको समझ आ गया, हंसी आ गई। हंसी आ गई तो रस कौन सा हो गया? हास्य रस हो गया। तो ये कौन सा रस है? हास्य है। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, एग्जाम्पल्स मैं कह चुका हूं, जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं और जो इस प्रैक्टिस में आ रहे हैं, इतने भी एग्जाम्पल अगर आपको याद बने रहे तो इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाता है। हर परीक्षा में घुमा फिरा के इतने ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल जगहों से एग्जाम्पल्स नहीं आते। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावह मोही। अब यहां पे कुछ मिल रहा है आपको, अंदाजा आप लगाना चाहे तो यहां से लगा सकते हैं, बस इतने से। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस तरह से बिना पंखों के पंछी बहुत दीन होता है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, और बिना मणि वाला सांप बेकार होता है, उसी तरह मैं तुम्हारे बिना बेकार हूं। क्या है? अब चूंकि यहां पे वियोग श्रृंगार आया नहीं है। अब एक चीज ये भी होती, कंफ्यूजन आपका कब बढ़ जाता? जब यहां पे विकल्प में करुण रस और वियोग श्रृंगार दोनों होते, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता कि अब इनमें से कौन सा सही हुआ। चूंकि वो नहीं है, उस टाइप का विकल्प केवल एक ही है, तो आपका उत्तर सीधा सीधा कौन सा हो गया? करुण। ठीक, डी है। हाँ, अब एक और बढ़िया प्रश्न आ गया, बिल्कुल वैसे ही। भाई, जो तीन बचे हुए रस हैं, उनमें से उनका वर्णन पहली बार, उनका उल्लेख पहली बार किसके द्वारा किया गया, ये अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये तो भाई वन लाइनर है, केवल रट्टा मारना पड़ेगा, याद रखिएगा। भक्ति रस का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम चर्चा किसके द्वारा की गई? मम्मट के द्वारा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भक्ति रस जो है वो किसके द्वारा, वात्सल्य रस जो है वो किसके द्वारा? माँ के द्वारा। तो माँ मम्मट, ऐसे याद रख सकते हो, याद बना रहेगा आपको। ठीक, उत्तर बी सही है। विस्मय कौन सा भाव है? तो विस्मय आपको पता ही है कौन सा भाव है भाई, स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का, ये भी पता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो उत्तर बी हो गया आपका। अगला देखिए। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। ये रसों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था विश्वनाथ, ये भी वन लाइनर है, ये भी याद आपको रखना है। ठीक, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया? हाँ, अगला प्रश्न देखो, ये फिर वैसे ही एग्जाम्पल वाला है, और शायद ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, बिल्कुल यही एग्जाम्पल दिया है। एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर बैठा हुआ है, एक और शेर है, अब बेचारा जो बटोही है यानी राहगीर है, तो बेहोश होकर गिर गया। तो क्या हुआ होगा उसको? डर गया होगा वो, भय है। तो भय में कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। ठीक है, भयानक रस है। उत्तर सी है। अगला सही विकल्प चुनिए। इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे प्रश्न बना सकते हैं। तो देखो, प्रश्न में क्या है? भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाव और दशा के कारण वचन में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? उसको अनुभाव कहते हैं। कौन सा अनुभाव? वाचिक अनुभाव। ठीक है, उत्तर है आपका बी।
अगला देखो। हाँ देखो, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। रस ब्रह्म है, और कैसा ब्रह्म है? विचार का ब्रह्म है, मूर्त ब्रह्म है, आनंद का ब्रह्म है। तो आनंद का ब्रह्म माना गया है रस को। रस क्या है? आनंद ब्रह्म है। रस में आनंद है, इसलिए वो भी ब्रह्म है, यानी भगवान है। इस तरह से माना जाता है। अगला देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? पता ही है आपको, ये कोई ऐसा प्रश्न है नहीं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, गुस्सा है। ठीक। अगला, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? यानी जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो किसका है? पता ही है, विभत्स का है। अगला देखिए, हाँ अब ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल वाला प्रश्न है, पढ़ लीजिए इसको। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां लोगों के दिमाग बढ़िया है वहां संपत्तियों की भरमार है, और जहां के लोगों का दिमाग घटिया होता है, खराब होता है, वहां मुसीबतें आती रहती हैं। ये घरों से संबंधित कहा गया है कि जिस घर के लोग अच्छे दिमाग वाले होते हैं, शांत दिमाग वाले होते हैं, वो घर संपत्ति से भरा रहता है, सुख संपत्ति से भरा रहता है। जहां के लोग ही सही नहीं होंगे जिस घर के, उस घर में मुसीबतें आती रहेंगी। तो ये जो रस है वो कौन सा रस है? शांत रस है, कि भाई कैसा रखो, स्थितियां बढ़िया रखो। ये शांत रस है, शांत रस का एग्जाम्पल है। ठीक। अगला देखिए। अब ये वैसे ही प्रश्न है, थोड़ा चीजों को समझने वाला, कि रसों को उदित एवं उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जो उद्दीपन और आलम्बन दो प्रकार किसमें होते हैं? ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उत्तर क्या हो गया आपका? विभाव हो गया। ये उद्दीपित करते हैं। अनुभव क्या है? जो आपके चेहरे पे हाव भाव में दिखते हैं वो अनुभव होते हैं। जो हृदय में बसता है सदैव के लिए वो स्थायी भाव होता है, और जो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं वो संचारी भाव होते हैं। जो थोड़ी देर के लिए आते हैं एकदम, वो संचारी भाव होते हैं। बस इतना ही है। रस का नाम बताइए, दूर से ही समझ आ गया होगा। प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्रा का सहारा कहाँ है? तो कौन सा है भाई? करुण रस है, सीधी सी बात। इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। हाँ ये देखो, ये थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए, बताइए। बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन, बज सत्थरही बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थी। इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। ये एग्जाम्पल याद रखो, बान की वायु उड़ाए, यहां पे ऐसी स्थिति दिखाएगी कि वीर रस जैसी स्थितियां बन रही हैं। ठीक, लेकिन ये वीर रस है नहीं। इसमें जो रस है वो कौन सा है? रौद्र है, भयंकरता दिखाई गई है। ठीक है, ये रौद्र रस का एग्जाम्पल है। एक और देख लो, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है तब कौन सा रस होता है? ये केवल आपको उलझाने का तरीका है। ठीक, असली बात यह है कि उत्साह स्थायी भाव होने पे कौन सा रस होता है, बस इतना प्रश्न। जब उत्साह होता है तो कौन सा होता है? वीर रस होता है। बस प्रश्न इतना सही है। बाकी ये सब शब्दावली जो जोड़ी गई है वो केवल आपको उलझाने के लिए, ताकि आपको लगे कि ये तो नया प्रश्न बन के आ गया, ये तो अलग ही तरीके का है, पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। तो कुल मिला के उत्तर आपका वही है। ठीक। ये बताओ, एग्जाम्पल पढ़ो। और ये बड़ा सामान्य सा एग्जाम्पल है, खूब पूछा जाता है। ठीक, और ये मीराबाई का पद है, मीराबाई का पद है। मीराबाई की जो भक्ति है उसका तरीका आपको पता है। सबने अलग अलग तरीकों से भक्ति की है। कृष्ण के जितने भी भक्त हुए उन्होंने कृष्ण को अलग अलग भाव में पूजा है। जो सूरदास ने कृष्ण का जो भी बखान किया वो बचपन का किया, बाल रूप का किया। मीरा ने कृष्ण का जो पूजन किया, कृष्ण पे जो पद लिखे वो ठीक उस तरह लिखे जैसे कि कृष्ण उसके पति हो। इसी तरह से तो लिखा, साख्य भाव से लिखा उन्होंने ज्यादातर। तो वहीं से ये पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
तो श्रृंगार है इसमें, ठीक है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, ठीक। मीराबाई का पद है ये 20 पे ही सेव कर दें इसको भी, क्योंकि 20 से ज्यादा आ नहीं सकते ना एक पीडीएफ में। तो ज्यादातर एग्जाम्पल जो आपने देखे वो कैसे हैं? एग्जाम्पल वाले हैं। जो भी प्रश्न ज्यादातर बनते हैं वो किस तरह के होंगे? एग्जाम्पल वाले होंगे। अगला देखो, हाँ, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मुंह पे दही लगाए हुए हैं, घुटुओं चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कहाँ का वर्णन है? बचपन का वर्णन है, और ये कृष्ण के बचपन का वर्णन है। तो रस कौन सा हुआ? वात्सल्य रस है, ठीक है। अगला देखिए, किस रस को, ये सामान्य सबसे पहले यही बताया था कि भाई किस रस को रस राग कहते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा लेखन अगर किसी रस पे हुआ है, किसी रस में सबसे ज्यादा लिखा गया है, तो वो रस है श्रृंगार। इसलिए श्रृंगार को कहा जाता है रस राग, रसों का राजा, ठीक। श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसको, पिछला वाला प्रश्न फिर निकाल रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, तो इसका उत्तर क्या बताया था? वात्सल्य। कहां से क्लियर हुआ? दो चीजें आपने देख ली, एक मुंह पे दही लगाए हुए हैं, दूसरे घुटनों पे चल रहे हैं, ये उत्तर हो गया। दूसरा देखो, रसराग किसको कहते हैं? ये तो है प्रश्न। रसराग किसको कहते हैं? पता ही है किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराग कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ये भी सामान्य सा प्रश्न है, आपको पता है। अगला देखिए, हाँ, ये तो भाई वापस आ गया। क्या होगा इसका उत्तर? फिर भाई वापस आ गया, आंखियां हर दर्शन को भूखी, ठीक। अब यहां पे विकल्प बढ़ गया आपका। उतने टाइम वियोग संगार विकल्प में नहीं था, तब तो आपने वो उत्तर दे दिया। अभी वियोग संगार विकल्प में है। भूखी प्यासी अखियां हैं, तो इसका मतलब वियोगी ये बहुत दिनों से देखा नहीं, बस वही है इसकी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वियोग संगार, ठीक। अगला देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? पता ही है भाई, करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है, ठीक। अगला देखिए, हाँ, यही एग्जाम्पल भी दिया था, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। तो वीर रस है, बिल्कुल क्लियर, वीर रस है, सही है। अगला देखिए, हो गया। इतने प्रश्न थे। अब इतने प्रश्नों में एक चीज क्लियर हो गई कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। तो दो तीन तरीके हो गए आपके प्रश्न पूछने के। एक तरीका तो सबसे सामान्य है, वो ये है कि 1 2 4 पंक्तियां दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा पढ़िए और हमें बताइए कि इनमें कौन सा रस है। दूसरा, जो 4 अवयव हैं रसों के, उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज्यादा उनमें से जो कॉमन प्रश्न है, वो कॉमन प्रश्न रहता है काहे का? स्थायी भाव का। स्थायी भाव का प्रश्न ज्यादातर इस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपको रस का नाम दे देंगे और फिर उसका स्थायी भाव पूछेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, या फिर उल्टा पूछेंगे, पहले स्थायी भाव ही दे देंगे, फिर पूछेंगे कि ये वाला स्थायी भाव कौन से वाले रस में होता है। जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है 33 है। कौन से? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इनमें हो सकता है कि इनमें से एक संचारी भाव को उठाएं और रख दें। जैसा अभी एक प्रश्न आया था कि असूया क्या है, अभी था एक प्रश्न, असूया क्या है, आपसे ये पूछे ये है क्या। अब अभी तो हो सकता है आपको आसानी से याद आ जाए, क्योंकि अभी आपको पता था कि अभी 10 प्रश्न निकले, 20 प्रश्न निकले, 50 प्रश्न निकले, प्रश्न कहां से होंगे? रस से। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब तो ये क्लियर नहीं होगा कि ये वाला प्रश्न रस से ही आया है। हो सकता है वो अलंकार से आया, हो सकता है वो छंद से आया हो, कहीं दूसरी जगह से पूछा गया हो, तब आपको उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो वो 33 ऐसे याद रख लो कि उनमें जिनके नाम थोड़े ओड हैं,
तो अलग तरह के थोड़े नाम है जिन्हें आप नॉर्मली सुनते नहीं है। ऐसे नाम जो है उन नामों को दिमाग में रखो कि ये संचारी भाव होता है, ये व्यभिचारी भाव होता है। ठीक। उसके अलावा एक तरीके के प्रश्न और निकले थे अभी, इन सबके टाइप से संबंधित कितने प्रकार के होते हैं, आए थे अभी ये प्रश्न। अनुभाव का प्रकार 8, विभाव का प्रकार 2, तो इस तरह के, या संचारी भाव का प्रकार 33। तीसरा एक तरीके का और प्रश्न बना अभी ऋषियों से संबंधित, कि रसों की शुरुआत ही किसने की, इस तरह का प्रश्न। भक्ति रस की शुरुआत किसने की, शांत रस की शुरुआत किसने की, तो वो आपके वन लाइनर्स हैं, मतलब उनका और कोई तरीका नहीं, उनको समझाने की भी जरूरत नहीं, उनमें सीधी सी एक ही बात है, वो क्या है कि याद कर लो, उनको याद रखो, 2-3-4 नाम याद रखने और कुछ नहीं। तो ये 3-4 तरीके के ही प्रश्न रसों से बनते हैं। और एक बात निश्चित कर लो कि आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, रसों का न्यूनतम और अधिकतम स्कोर एक ही होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रस के प्रश्न भी एक ही आना है और कम से कम भी एक ही आना है। मतलब एक बात निश्चित कर लो कि जितना आपने पिछले 2-3 दिन में पढ़ा है उतना अगर सही से परीक्षा तक ध्यान रहेगा तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में कि एक चैप्टर पढ़ने से एक प्रश्न क्लियर हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप पूरी विज्ञान पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं ले सकते। आपने पूरी फिजिक्स पढ़ ली और आपको पता है विज्ञान से प्रश्न आएंगे, और पूरी फिजिक्स पढ़ के सोचा कि अब 3 नंबर तो क्लियर हो ही जाएंगे, वहां जाके पता लगा कि 3 प्रश्न बायोलॉजी से एक्स्ट्रा आगे फिजिक्स का कोई प्रश्न आया ही नहीं। तो वो पूरा पढ़ने के बाद भी एक प्रश्न की गारंटी नहीं है। यहाँ ये क्लियर है कि हिंदी अगर आ रही है और रस उसके सिलेबस में रखा है, अब रस सिलेबस में ही नहीं है तब तो कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन रस अगर सिलेबस में है तो एक बात तय कर लो कि कम से कम एक प्रश्न आपको रस से मिलेगा। और ये 3 जगह ऐसी हैं, रस, छंद और अलंकार, जहां से आपको अधिकतम और न्यूनतम एक ही प्रश्न मिलता है, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी जगहों से वोकैब से कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन यहां से आपको एक एक प्रश्न तो मिलता ही मिलता है, इतना तय है। ठीक। अब ये जो पीडीएफ्स हैं ये भी मैं सेव कर दूं, 3 पीडीएफ्स हो गई आपके लिए।